दो का 5.2 का 5वां क्वेश्चन है। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हमने 4 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक दी गई है, उसमें जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। चलिए हम 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि एपी के पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या यानी एन का मान हमसे पूछा जा रहा है, एन हमें ज्ञात करना है। तो देखो एन देखो किस में आता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इसमें एन आता है, यहाँ से एन निकलेगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ से एन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और ए एन चाहिए। ए एन का मतलब अंतिम पद, ए एन का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद देखो कितना है, ए एन बराबर कितना है 205, ठीक है। ए बराबर कितना है 7, इधर ए बराबर 7। अब डी, डी यानी सार्वंतर। ए बराबर प्रथम पद, डी सार्वंतर। सार्वंतर क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, यानी 13 माइनस 7 कितना बचेगा 6। डी हमारा 7 आ गया। अब हम यहाँ से एन का मान निकाल सकते हैं। तो एन में रखो कितना है 205, ए एन की जगह 205, ए की जगह 7 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, डी की जगह 6। इसको सोल्व करें 205, ये यहाँ प्लस में है 7, इधर आएगा तो माइनस में, ये n माइनस 1 गुणा 6, ठीक है। 205 में से 7 माइनस करो 198, 198 n माइनस 1 गुणा 6, ठीक है। अब ये हमें n माइनस 1 n की वैल्यू चाहिए, तो इस पद को हम यहीं रखेंगे, 6 को 6 यहाँ देखो गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो n माइनस 1 गुणा 198 बटा 6, 6 का भाग दो 3 बार, 36 18, फिर 3 बार 33, यानी n माइनस 1 बराबर 33। n की वैल्यू चाहिए तो n माइनस 1, 1 यहाँ पे देखो किस में है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर 33 प्लस 1 बराबर 34। n बराबर कितना आ गया 34, n का मान कितना 34, यानी पदों की संख्या AP में लिख सकते हो, AP में पदों की संख्या की संख्या 34 होगी, पदों की संख्या 34 होगी। ये आपका आंसर है, ठीक है। n पूछ रहा था, n यानी पदों की संख्या, तो उसके लिए n किस फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इसमें n आता है तो यहीं से n निकलेगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए यानी प्रथम पद चाहिए और d चाहिए, ठीक है। इस समांतर श्रेणी में देखो पहला पद a है, ठीक है, और अंतिम पद 205 दे रखा है, यानी ए एन 205 दे रखा है, वो आ गया। फिर डी, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, वो आ जाएगा हमारे पास डी, और उससे हम यहाँ पे एन का मान निकालें, ठीक है। छठा क्वेश्चन हमारा है, क्या AP 11852 का एक पद माइनस 150 है, ठीक है, का एक पद माइनस 150 है, अगर है तो क्यों है वो आपको बताना है, ठीक है। यानी ये AP दे रखी है तो इसका पद बताना है कि क्या इसका कोई पद माइनस 150 हो सकता है, माइनस 150 हो सकता है, हमें बताना है, ठीक है। तो यानी n का मान, यानी कौन सा पद इसका 150 हो सकता है वो हमें बताना है, n का मान हमें करना है। तो n के मान के लिए हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए, a बराबर कितना है 11, d चाहिए तो कितना है d 8 माइनस 11 कितना हो जाएंगे माइनस का 3, ठीक है, हो गया। ए एन अंतिम पद दे रखा है हमें माइनस 150, रखो। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है, ये फॉर्मूला। इसमें देखो ए एन की जगह मान रखो 150, माइनस का 150, ए की जगह 11 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, डी की जगह माइनस का 3, ठीक है। देखो ये 11 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में,
माइनस का 3, ठीक है। ये 11, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। माइनस माइनस के जब भी होते हैं ना दोनों अगर माइनस के हैं तो वो जुड़ जाएंगे और इनका एक साइन लग जाएगा, ठीक है। देखो कितने हुए, 161, 161 माइनस का 161, यहाँ पे n-1 गुणा माइनस का 3, ठीक है। ये माइनस का 3 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो n-1 गुणा माइनस 161 बटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब भाग दो, 161 में 3 का भाग दो, ठीक है। यहाँ दे लो, यहाँ 3 का देखो, 3 पंजे 15, 5 1 11, 3 3 9। अब देखो यहाँ पे 2 बच गया ना, यानी आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आएगा 53 सही 2/3, 53 सही 2/3, इधर n-1, ठीक है। अब देखो आप इसके आगे सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, या तो यहाँ तक भी सोल्व कर सकते हो या आगे आप कर सकते हो। आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या n का मान कोई भी पद बटा में आ सकता है, कोई n पदों की संख्या ऐसे आ सकते हैं क्या। याद रख लेना, जब भी n का मान पूछा जाएगा तो इतना याद रखना कि n का मान हमेशा होल नंबर आएगा, यानी बटा में या कभी भी भिन्न में नहीं आएगा, यानी फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, वो पूरी संख्या आएगी। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर इस एक को मैं इधर लेके जाऊँगा इसमें करूँगा तो भी ये फ्रैक्शन में ही बनेगा, तो ये n का मान नहीं हो सकता। तो आप इसको ज़्यादा नहीं करके आप यही भी आंसर लिख सकते हो, आगे हम प्लस भी कर सकते हैं। आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि -150 AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है। AP का -150 AP का कोई पद नहीं है, क्योंकि n का मान हमारे पास किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है।